Dear students, in this lecture, we will discuss the remaining part of optics like हमारे पास क्या है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, पहला पार्ट। दूसरा टोटल internal reflection, and after that we will discuss defect of eye, and next simple microscope, next compound microscope, next telescope, and next introduction of astronomical telescope। ये हम आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास आई के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, कुछ थियोरेटिकल पार्ट हैं, वो आपको खुद स्टडी करने हैं मटेरियल से। मैं केवल आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन और डायग्राम के जरिए बताऊंगा जो आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आप ऐसे जा सकते हैं कि सपोज आपके पास क्या एक ये प्रिज्म है, ठीक है बेटा, और प्रिज्म में ये जो लाइन है ये क्या आपके पास, ये आपके पास है नॉर्मल। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नॉर्मल क्या होता है, ये एक इंटरफेस हो गया, इधर क्या होगा रेयर मीडियम और इधर क्या होगा डेंसर मीडियम। तो अगर सपोज एक रे ऐसे जाती है और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे हो जाती है, ये क्या थी रेयर टू डेंसर, अब कैसे जाएगी डेंसर टू रेयर। अगर मान लीजिए ये प्रिज्म ना होता तो ये रे सीधी ऐसे निकल जाती, ये तो आप जान सकते हैं क्यों निकल जाती, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि पहले रेयर टू डेंसर गए फर्स्ट सरफेस से, अब वो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये आपके पास दूसरा मीडियम हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास ये भी एक क्या है नॉर्मल, तो जो ये इंसिडेंट रे है ये डेंसर टू रेयर जा रही है। अगर ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो मैं आराम से ये कह सकता हूं कि ये आपके पास रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये आपके पास का फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल कितना होगा आपके पास, ये एंगल हम लेट कर लेते हैं, ये एंगल कितना I1, और ये एंगल हम लेट कर लेते हैं, ये एंगल कितना R1, ठीक है। इसी तरीके से ये एंगल क्या मान लेते हैं R2, और ये एंगल मान लेते हैं I2, ठीक है। इंसिडेंस, ठीक है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने आपको बताया। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है डेविएशन। क्या बेटा, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे सीधी जाती, ये कौन सी रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मैं फाइनल रिफ्लेक्टेड रे को डॉट 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 पीछे मिला दूं ऐसे, तो मेरे पास ये एक एंगल मिल जाएगा। इस एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से दिखाते हैं, किससे, डेल बोलते हैं, डेल, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मीनिंग होता है एंगल बिटवीन द इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपके पास हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एम पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, एन पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। ये हम कंसिडर कर लिया। अगर बेटा थोड़ा आप ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना होगा आपके पास I1। क्यों होगा I1, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू होगी I1 माइनस R1, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये एंगल कितना आपके पास I2, तो ये भी कितना होगा आपके पास I2 होगा। अगर ये आपके पास I2 होगा ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ।
तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, ये एंगल होगा I2 माइनस R2, ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ एंगल मिल गए, कुछ ट्रायंगल मिल गए हैं, तो मैं अब यहां से आपको ये बता सकता हूं कि किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए चलते हैं सबसे पहले डिस्कस करने के लिए। तो डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा, चलते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल MDN, अगर MDN की बात करता हूं तो MDN कुछ ऐसे है, ये डेल्टा है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये आपके पास कितना है I1 माइनस R1, जबकि ये एंगल कितना I2 माइनस R2। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं डेल, क्या लिख सकता हूं यहां पर, डेल इक्वल I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2, ये मैं लिख सकता हूं। चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं, I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2, ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। इसी तरीके से मैं यूज कर सकता हूं फ्रॉम ट्राइंगल MEN। अगर MEN देखें तो MEN में मेरे पास ये रहा MEN, तो ये राइट एंगल मतलब ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 3 एंगल है, एक एंगल R1 है, ये एंगल R2 और ये एंगल कितना E है। तो मैं इसको लिख सकता हूं R1 प्लस R2 और प्लस E इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2 आ गई, क्योंकि 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री किसी ट्राइंगल का। अब लिख सकता हूं फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, क्या MANE लिख रहा होगा आपको, MANE। तो इसमें जो आमने सामने के एंगल हैं, यानी एंगल A और एंगल E, इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन क्या होगी 3rd। अब ये 3 इक्वेशन तो आपको बनानी है, इनको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए। एक एक्सटीरियर एंगल मतलब डेविएशन की, और एक के पास I1 R2। तो जिस तरीके से मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो अब बात करते हैं कैसे, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। अगर 2 और 3 की बात करते हैं तो 2 और 3 में क्या आएगा आपके पास, यहां देखिए ये 2 और 3, इन दोनों को सॉल्व करते E की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। तो मेरे को क्या मिलेगा, E की वैल्यू यहां पुट करने पर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, A मिल जाएगा। ठीक है ना। एंड फ्रॉम 1 and 4, ये मैंने 4 मान ली, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दीजिए A। तो ये आपके पास डेल कितना आ जाएगा आपके पास I1 प्लस I2 और क्या आ जाएगा माइनस A आ जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 5 आई हमारे पास, कितनी आई 5। ठीक है बेटा। अब थोड़ा स्पेस कम है तो मैं डायग्राम को उसको मिटा देता हूँ। डायग्राम आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया कैसे नहीं। तो अब चलते हैं हम किसकी तरफ, थोड़ा और करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा A प्लस I1 प्लस I2, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में लिख सकते हैं इफ R1 इक्वल R2 इक्वल R एंड I1 इक्वल I2 इक्वल I, ये हमारे पास आया है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ किसमें 5 में और किसमें 4 में। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 4 एंड 5, तो R की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपके पास A/2 और I की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस del/2, ये हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, I की और R की वैल्यू। तो चलते हैं आगे, ये हमने आपको बताया। अब इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हमारे पास I की और R की वैल्यू आई तो I की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास
आई की वैल्यू आई थी हमारे पास ए प्लस डेल बाई टू और आर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास ए बाई टू। तो लिखेंगे बिकॉज स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ जो होता है वो होता है एन इक्वल साइन आई और अपॉन में साइन आर। तो आपके पास आ गया एन साइन आई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ए प्लस डेल बाई टू और अपॉन में साइन आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ए बाई टू। तो ये आपके पास फॉर्मूला जनरेट हो गया किसका, प्रिज्म के लिए। तो ये आपके पास हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब आप थोड़ा सा और कंडीशन पुट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी क्या कि इफ प्रिज्म इज वेरी थिन, प्रिज्म इज वेरी थिन, देन ये जो एंगल है ये आपके पास अब किसमें मेजर किए जाएंगे, ये मेजर किए जाएंगे अब रेडियन में। तो साइन को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डेल बाई टू और साइन ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं ए बाई टू। ठीक है, ये आपके पास आता है। अगर ये आपके पास आएगा तो फिर मेरे पास जो आपके पास डेल मिलेगा, यानी ये जो डेल मिलेगा ये आपके पास आ जाएगा डेल एम। क्या बन जाएगा, डेल एम। यानी कि अगर प्रिज्म बहुत थिन होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेविएशन जो होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं एन इक्वल ए प्लस डेल बाई टू और अपॉन में ए बाई टू, टू से टू कट जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो एन ए इक्वल ए प्लस डेल, तो डेल एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, एन माइनस वन इंटू ए। ये आपके पास आ जाएगा। हम इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम डेविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो आपके पास ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये जनरेट हुआ और एक आपके पास ये, तो ये कंडीशन के साथ है और ये आपके पास ऐसे ही है। तो हमने लिख दिया ये आपके पास है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लेकिन अभी रिफ्रैक्शन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन में अभी और भी कुछ पार्ट है, वो देखिए क्या है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें बाकी पार्ट क्या है वो देखिए। बाकी पार्ट ये है कि इसमें एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम के लिए आपको बस ये समझना होगा कि जब भी कोई प्रिज्म से लाइट पास होती है, वो भी कैसी लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है ना। अगर कोई प्रिज्म से व्हाइट लाइट मैं लिख देता हूं, व्हाइट लाइट रे, जब भी कोई प्रिज्म से व्हाइट लाइट रे पास होती है तो वो आपके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सेवन कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है। और 7 कलर क्या है, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो ये क्या कलर बढ़ जाता है, विबग्योर। क्या हो जाता है, विबग्योर। विबग्योर में वी का मतलब क्या है, वॉयलेट, आई का मतलब क्या है, इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन और वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ठीक है, ये आपके पास विबग्योर हमें मिल जाता है, यानी कि 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ओके, अब आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना। अगर आप देखें विबग्योर की बात करें तो विबग्योर में जो सबसे पहला कलर दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास वॉयलेट। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का हुआ है। अगर लाइट स्पेक्ट्रम हो गई है, 7 कलर में डिवाइड हो गई है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ। तो आप डेविएशन कैसे निकालते हैं, इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। तो देखिए, ये हो गया इस वाले का, ये हो गया इसका, ये आपके पास हो गया ये आपके पास डेविएशन हो गया इस कलर का, ये डेविएशन हो गया इस कलर का, ये डेविएशन हो गया आपके पास इस कलर का और ये डेविएशन हो गया इस कलर का। अब आप देख लीजिए डेविएशन किसका बढ़ा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं
तो ये जो डेविएशन है ये है डेल्टा वी, यानी वॉयलेट कलर का, और ये जो है ये किसका, डेल्टा आर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ डेल्टा वी का। तो मैं लिख सकता हूं डेल वी सबसे ज्यादा, उससे कम डेल आई, उससे कम डेल बी, और उससे कम डेल बी या सॉरी जी। इस तरीके से मैं बाकी सबको लिख सकता हूं वाई, और डेल ओ, और डेल आर। इसका मतलब सबसे जो कम डेविएशन हुआ है वो हुआ है किसका, रेड कलर का, और सबसे ज्यादा डेविएशन जो हुआ वो किसका होता है, वो होता है आपके पास वॉयलेट कलर का। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक टर्म आएगी जिसका नाम है एंगुलर डिस्पर्शन। क्या आएगी, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का मीनिंग क्या हुआ, एंगुलर डिस्पर्शन का मीनिंग ये हुआ कि जब आपकी जो व्हाइट लाइट रे है वो स्पेक्ट्रम हो जाएगी, यानी 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। तो 7 कलर में डिवाइड होने पर उनके डेविएशन के बीच का एंगल का डिफरेंस क्या होगा, मतलब डेविएशन का डिफरेंस कितना होगा। तो एंगुलर डिस्पर्शन जो होती है वो होती है इक्वल इनिशियल कलर और फाइनल कलर के बीच का डेविएशन का डिफरेंस। तो ये आ गया डेल वी माइनस डेल आर। तो हम इसको बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से याद रखिए एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। तो एंगुलर डिस्पर्शन is defined as the difference between two deviation, which is violet and red color, या कोई भी दो कलर के बीच का आप डेविएशन का डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। अब अगर बात करते हैं तो डेल वी और डेल आर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, क्योंकि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था डेल इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो अब आप देखिए अलग अलग कलर के लिए आपके पास जो ये एन क्या है, एन यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर कलर के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, वॉयलेट के लिए अलग, आपके पास ब्लू के लिए अलग, विबग्योर के लिए, मतलब जितने भी विबग्योर हैं उनके लिए सबके लिए कलर अलग अलग होता है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर रेड कलर, तो मैं लिख सकता हूं डेल वी इक्वल टू एन वी और माइनस 1 इंटू ए। ये आपके पास आ गया, सॉरी, रेड कलर के लिए। इसी तरीके से फॉर वॉयलेट कलर के लिए देते, फॉर वॉयलेट कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए ही लिखोगे तो क्या आएगा, वो आएगा डेल वी इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए। ये आपके पास आ गया वॉयलेट कलर के लिए। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन होता है, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन जो होता है वो होता है क्या, डेल वी माइनस डेल आर। डेल वी माइनस डेल आर, इसको दिखाते हैं थीटा से। किससे दिखाते हैं, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल वी कितना, डेल वी आपके पास आएगा कितना, एन वी माइनस 1 इंटू ए और माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, एन वी माइनस एन आर, और इंटू में कितना आ जाएगा, ए। ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला किसका, एंगुलर डिस्पर्शन का। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन होता है डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ टू कलर्स, विच वन इज वॉयलेट एंड विच वन इज रेड। वॉयलेट को इनिशियल बोलते हैं और रेड को फाइनल हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। अब जैसे ये एंगुलर डिस्पर्शन हो गया, फिर एक नया नाम यहां और इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। तो वो देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल एनटीएससी में, एनएससीजीएस में, ओलंपियाड में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। तो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो आपके पास होती है बेटा क्या, ओमेगा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला होता है, इट इज द रेशियो ऑफ
डिफरेंस, ध्यान से सुन लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस, ये डेल वी माइनस डेल आर टू द डेल वाई। डेल वाई ये जो आपके पास विप ग्योर मैंने लिखा है, विप ग्योर में वाई को हम क्या मानते हैं, मिडलेस कलर मानते हैं। कौन सा कलर, मिडलेस कलर। अब ये मत पूछना कि क्यों मानते हैं, बस उन्होंने इस साइंस में वाई को मिडलेस कलर माना है। आप सोचेंगे मिडलेस कलर तो जी भी हो सकता था, लेकिन नहीं, वो यहां पर मिडलेस कलर वाई को ही मानते हैं। अब ये थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, और एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। तो मैं अब यहां पे क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल, डेल वी की वैल्यू क्या है, डेल वी की वैल्यू आप जानते हैं, डेल वी माइनस डेल आर की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की थी। डेल वी माइनस डेल आर थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये तो मैंने आपको बताया था, तो लिख दिया मैंने क्या, एन वी माइनस एन आर और इंटू ए। और वाई कलर के लिए डेविएशन कितना होगा, वाई मतलब येलो कलर का डेविएशन जो होता है वो होता है एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, डेल इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए से यूज करके बस एन की जगह वाई लिख दीजिए। क्यों, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि वाई कलर, तो आप लिख दीजिए एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कट गया, तो ओमेगा आपके पास कितना है, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। प्लीज आप इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। अब एंगुलर डिस्पर्सिव पावर हमने आपको बता दिया, डेविएशन बता दिया, स्पेक्ट्रम बता दिया। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के जरिए देखा गया कि हम जैसे व्हाइट लाइट रे, सिंगल व्हाइट लाइट रे 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो अगर दो प्रिज्म को आपस में रिवर्स करके रख दिया जाए, रिवर्स करके लाइक ऐसे, तो अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही है और वो 7 कलर में डिवाइड होती है ऐसे, इस तरीके से, तो वो बाद में जाके फिर आपके पास एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो इस तरीके से एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बनाकर। पहले वो ऐसे आएगी और फिर बाद में वो ऐसे मर्ज हो जाएगी।